इसी बिल्डिंग में 4 नाबालिगों के द्वारा 2 नाबालिग लड़कियों के साथ गैंग रेप करने की जो वारदात है वो सामने आई है। आपको हम बता दें कि राजधानी रांची के रिम्स बरियातू में भी इसी तरह का वारदात कुछ देखने के लिए मिला था। हालांकि ये जो अपार्टमेंट है ये सरकार ने इसलिए बनाया था कि जो सदर अस्पताल में नर्स और डॉक्टर ड्यूटी करते हैं वो यहाँ पर रह सके और उनकी सुख सुविधा के लिए जो है ये अपार्टमेंट बनाया गया था। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं ग्लोबल मीडिया के कैमरे की निगाहों से। आप देखिए कि जो सरकार ने जो वायदे किए थे कि डॉक्टरों को एक सुरक्षित जगह हम दे रहे रहने के लिए, उसकी स्थिति और परिस्थिति हमारे कैमरे के माध्यम से देखिए कि ये जो है ग्राउंड फ्लोर है। अब ग्राउंड फ्लोर की स्थिति देखिए क्या है, पानी जमा हुआ है और बीमारियों से, एक तरह से कहा जाए बीमारियों का घर। और ऐसे में कुछ ऐसे फ्लैट हैं जिसमें कि अभी करंट में कुछ डॉक्टर्स और कुछ नर्स जो है यहाँ रहते हैं। इसी अपार्टमेंट में बताया जा रहा है कि 4 नाबालिग लड़कों के द्वारा 2 नाबालिग लड़कियों के साथ जो है गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि आपको हम बता दें कि राजधानी रांची में ये कोई पहली खबर नहीं है और राजधानी रांची में ये कोई नई खबर निकल के सामने नहीं आई है। इससे पहले भी राजधानी के रिम्स हॉस्पिटल में जो है एक सुरक्षा कर्मी के द्वारा इलाज कराने आई एक महिला के साथ में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया जा चुका था। हालांकि ये दूसरा मामला निकल के जब सामने आता है तो निश्चित तौर पे ये जिला प्रशासन की जो नाकामियां हैं उसको दर्शाने का काम करती है। और साथ ही साथ जो स्वास्थ्य विभाग इस बात की गारंटी लेता है कि हमने डॉक्टरों के लिए अच्छी व्यवस्था बना के रखी है, उसका नमूना पेश करता हुआ ये सदर अस्पताल का जो ये अपार्टमेंट है वो पेश कर रहा है कहीं ना कहीं। हालांकि देर रात की ये घटना बताई जा रही है, लोग बात करने से इसके ऊपर हिचकिचा रहे हैं, लेकिन जब ये घटनाक्रम निकल के सामने आई है तो अब कहीं ना कहीं यहाँ पर जो इलाज कराने जो गरीब लाचार मजबूर लोग यहाँ पहुँचते हैं बेहतर चिकित्सा के उम्मीद में कि हम यहाँ ठीक हो पाएंगे, और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं यहाँ ढीली पाई गई। यही वजह है कि कल देर रात इस तरह की घटना कहीं ना कहीं सामने आई है। और जब सरकार ये कहती है और जब ये दावे करती है कि हमने स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्र में अच्छा काम किया है, तो कहीं ना कहीं ये जो गैंग रेप की घटना जो सामने आई है इससे सरकार के द्वारा जो दावे किए जाते हैं उसको कहीं ना कहीं जो है इसको खारिज करता हुआ नजर आता है ये कल रात का घटनाक्रम। हालांकि आपको हम बता दें कि राजधानी रांची के सदर अस्पताल में झारखंड के कई एक जिले से यहाँ पर इलाज कराने के लिए मरीज पहुँचते हैं, उनके परिजन पहुँचते हैं। अब ऐसे में इस तरह की घटनाक्रम दर्शाती है कि जो सदर अस्पताल की विधि व्यवस्था है वो कहाँ खो के रह गई है, और जो विधि व्यवस्था के नाम पर जो खाना पूर्ति की जाती है वो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रही है कि जो दावे किए जाते हैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से, सदर अस्पताल की ओर से, वो कहीं ना कहीं जो है वो आप देख सकते हैं कि इस घटनाक्रम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पूरे परिसर में सुरक्षा व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप देख सकते हैं कि सरकारी सुविधाएं जो गैस सिलेंडर है वो किस तरह से धूल फाक रहे हैं। और यहाँ आप एक कुछ और भी मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये जो है सरकार के द्वारा दिए गए वो व्यवस्थाएं हैं जो यहाँ पर सड़ रहे हैं। और स्थिति देखिए, मैं जहाँ पर खड़ा होकर इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहा हूँ इसकी स्थिति देखिए कि यहाँ पर जो डॉक्टर और नर्स आकर के रहते हैं वो अपने आप को बीमारियों से कैसे बचाते होंगे। और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो वो नाबालिग इस अपार्टमेंट में कैसे घुसे, ये भी एक सवाल है। और निश्चित तौर पे जब जब ये घटना होती है तब तब सरकार के कान खड़े होते हैं और कुछ दिनों के लिए जो है चाक चौबंद किया जाता है और फिर स्थिति जो है उसी प्रकार से हो जाती है। हालांकि ये जो पूरा घटनाक्रम है इसमें जो 2 लड़कियों के साथ में 4 नाबालिग लड़के जो हैं इस घटनाक्रम को अंजाम दिए हैं। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस ने उन चारों ही अभियुक्तों को जो है चारों ही नाबालिग अभियुक्तों को जो है गिरफ्तार कर लिया है और कस्टडी में ले लिया है, छानबीन की जा रही है। अपने सहयोगी पीयूष के साथ ग्लोबल मीडिया न्यूज रांची।